मेरे प्यारे भाई रोहन मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे जो कि हमारा नया टॉपिक है और ये आने वाली परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप अफसोस नहीं करेंगे। ठीक, तो आइएगा हम इसे देखते हैं। तो ये कह रहा है कि हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ जानकारियां हैं कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत भूमि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। भरत भूमि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। ठीक, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत भूमि के नाट्य शास्त्र में मिलती है, जिसे हम पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 होती है। शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 होती है और सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार ये अब 9 हो गई है और नौवां शास्त्रीय नृत्य हमारा छऊ। ठीक, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार इसकी संख्या 8 है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1953 में दिल्ली में। ठीक, छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को की अमूर्ति में 2010 में शामिल किया गया था। इसके तीन प्रकार हैं। ठीक, इसके 3 प्रकार हैं जो कि हम देख रहे हैं। 3 प्रकार हैं। तो ये नंबर 1 मयूरभंज छऊ, नंबर 1 मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। नंबर 2 सरायकेला छऊ जो कि झारखंड में मनाया जाता है। नंबर 3 पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक, आइए हम अपने दूसरे पे चलते हैं, यानी भरतनाट्यम की पूरी जानकारी लेने। ठीक, तो भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु में किया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु में किया जाता है और ये सबसे पुराना नृत्य जो कि 2000 वर्ष पुराना है। ये सबसे पुराना नृत्य जो कि 2000 वर्ष पुराना है। और नंबर 2 ओडिसी नृत्य उड़ीसा में किया जाता है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर में किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कथक यूपी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल में किया जाता है और सत्रिया हमारा असम में किया जाता है। ठीक, सत्रिया जो कि सबसे नया नृत्य और ये सन 2000 में जुड़ा था। सन 2000 में जुड़ा था। ठीक, हमारे सन 2000 में जुड़ा था ये शास्त्रीय नृत्यों में। ठीक, आइए हम अपने पहले नृत्य पे चलते हैं जो कि है हमारा भरतनाट्यम। इसका भरतनाट्यम का पुराना नाम है हमारा सादिर। ठीक, भरतनाट्यम का पुराना नाम है हमारा सादिर। अन्य नाम दासियट्टम और अग्नि नृत्य। जानकारी हमें 2 बुक्स में मिलती है। इस भरतनाट्यम की जानकारी हमें 2 बुक्स में मिलती है, जिसका नंबर 1 शिल्पाधिकारम पुस्तक का नाम है शिल्पाधिकारम नंबर 1। नंबर 2 अभिनय दर्पण। ठीक, शिल्पाधिकारम के लेखक है हमारे इलांको आदिगल और अभिनय दर्पण के लेखक है हमारे नंदी केशवर। ठीक, यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है और ये शिव धर्म के विचारों की प्रस्तुति करता है। यानी ये शिव से संबंधित नृत्य है, जो कि शिव जो कि हमारे तांडव करते हैं, उसी नटराजन की मूर्ति होती है, ये उसी से संबंधित है। यानी शिव के धर्म से विचारों से प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसे शिव धर्म से संबंधित नृत्य कहते हैं। ठीक, कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। दोस्तों, 3 उंगलियों को जोड़कर इसमें ओम का प्रतीक बनाया जाता है। ठीक, भारतीय संगीत के 2 भाग हैं। दो भाग हैं। नंबर 1 उत्तर भारत, नंबर 2 दक्षिण भारत। उत्तर भारत हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत कर्नाटक संगीत। ठीक, भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगाया था। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है और इसे गोपुरम पर स्थित है। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में गोपुरम पर स्थित है। ठीक, नंबर 2 ओडिशा नृत्य। ठीक, ओडिशा नृत्य हमारा गुरु पंकज चरणदास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। गुरु पंकज चरणदास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य ये ओडिसी। ठीक, यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। ठीक, यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। दोस्तों, और आइएगा हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसे आरोही भी कहा जाता है। ठीक, इसकी शुरुआत मंगल चरण से और अंत मोक्ष पर होता है। इसकी शुरुआत मंगल चरण और अंत मोक्ष पर होता है। ठीक, आइए, मंगल चरण का अर्थ होता है हमारा पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करना। मोक्ष का अर्थ होता है थारीजम नृत्य। ठीक, पंखाबज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, नृत्य का उदाहरण है उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं। ठीक, उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं ओडिसी नृत्य शैली के पुरातत्वविद साक्ष्य का उदाहरण है। यानी उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में ओडिसी नृत्य के हमारे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, और आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुख्यत ओडिसी नृत्य महारियों द्वारा किया जाता है। ठीक,
महारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य या किया जाता है। ठीक, नृत्यांगना शरीर के जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाती हैं, इसे संचला मूर्ति भी कहा जाता है, इसे संचला मूर्ति भी कहा जाता है। ठीक, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है दोस्तों, यह नृत्य ओडिसी जो नृत्य है जल तत्व का प्रतीक है। आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें प्रयोग वाद्य यंत्र होता है, इसमें प्रयोग वाद्य यंत्र मजीरा, पंखावज और ढोल और सितार का प्रयोग किया जाता है। आइए हम अपने तीसरे नृत्य पर चलते हैं। तीसरा नृत्य हमारा मणिपुरी नृत्य। तीसरा नृत्य हमारा मणिपुरी नृत्य, यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नृत्य है। ठीक दोस्तों, और ये भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाई जाती हैं। इसमें इस मणिपुरी नृत्य में भगवान कृष्ण की बाल्य अवस्थाएं की कहानियों को दर्शाया जाता है। इसकी तीन प्रमुख शैलियां हैं, जो कि नंबर 1 है लाई हरोबा, नंबर 2 है संकीर्तन, नंबर 3 है रासलीला। ठीक, रासलीला जो कि कृष्ण और राधा की थीम पर आधारित है यानी ठीक। और जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी जो कि मणिपुर में है। इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और नृत्य इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इसे पेंच चोलेम कहते हैं, इसे पंच चोलेम कहा जाता है। इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है, इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे हम योटी ओई कहते हैं, योटी ओई कहा जाता है। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे योटी ओई कहा जाता है। इसमें कलाकार कभी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाते हैं, इसमें कभी भी कलाकार दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आप चाहें तो हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।